हेलो दोस्तों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक मिलनी थॉमसन मेथड पर AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है AKTU में पेपर कोड TAS 301 2012-13 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज़ दिस, है ना। रियल पार्ट, ये रियल पार्ट मतलब u की वैल्यू दी है और आपको FZ निकालना है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि FZ इक्वल टू U प्लस IV, ये एनालिटिक फंक्शन होता है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन यहाँ पर या तो U दिया होगा और आपसे FZ निकलवाएंगे, या V दिया होगा FZ निकलवाएंगे। इन दोनों में से एक दिया रहेगा। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ FZ मतलब U दिया हुआ है, U दिया है, तो कैसे निकालेंगे वो प्रोसेस देखते हैं। हम लोग मिलनी थॉमसन मेथड यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए FZ इक्वल टू U प्लस IV इज़ एन एनालिटिक फंक्शन मान लिया। तो U इज़ इक्वल टू हियर, U इज़ इक्वल टू क्या दिया है? देखिए कह रहा है ना कि फंक्शन का रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट इज दिस। FZ का रियल पार्ट ये है, जो फंक्शन ऑब्टेन करना है उसका रियल पार्ट ये है। तो फंक्शन तो हम लोगों ने FZ इक्वल टू U प्लस IV मान लिया है, जहाँ पे उसका रियल पार्ट U होगा। तो इसका मतलब U का मान ये दिया हुआ है। ठीक है, यही इमेजिनरी पार्ट कह देता तो हाँ, तो वो वैल्यू V की हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर U दिया हुआ है। तो हम लोग हर क्वेश्चन में क्या निकालते हैं? डेल U अपान डेल एक्स, फिर डेल U अपान डेल एक्स एट Z कामा 0, फिर डेल U अपान डेल वाई और डेल U अपान डेल वाई एट Z कामा 0। इनकी वैल्यू हमको चाहिए होती है मिलनी थॉमसन मेथड में। तो डेल U अपान डेल एक्स निकालो, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो cos y, x का 1 हो गया, cos 2y, इसका 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव टू इंटू ई पावर 2x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। और डेल U अपान डेल एक्स का मतलब UX हो गया, और Z कामा 0 पर इसकी वैल्यू निकाल लो। तो मतलब x की जगह Z और y की जगह 0 रख देंगे, इसमें रख लीजिए। तो e पावर 2Z cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस 2 e पावर 2Z इंटू एक्स की जगह Z, तो cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ से Z आ गया, माइनस y 0 रखते ही ये 0 आ जाएगा। तो इसमें e पावर 2Z कामन हुआ, यहाँ से 1 प्लस 2Z हो गया। ये वैल्यू निकाली हम लोगों ने किसकी? UX Z कामा 0 की। इसी तरीके डेल U अपान डेल वाई निकालो, है ना, डेल U अपान डेल वाई, इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा ये टर्म, तो हो जाएगा e पावर 2x कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो x कांस्टेंट है, cos 2y का हो जाएगा माइनस 2 साइन 2y, सो माइनस 2x साइन 2y, माइनस y का डेरिवेटिव 1, और ये हो जाएगा साइन 2y, इसमें फंक्शन टू फंक्शन करेंगे तो, और फिर साइन 2y का डेरिवेटिव 2 cos 2y, तो माइनस 2y इंटू 2 cos 2y। ठीक है, माइनस से ब्रैकेट खुल गया तो दोनों टर्म माइनस के हो गए। इसमें हमको UY Z कामा 0 चाहिए, तो x की जगह Z, y की जगह 0 रख लो इसमें। तो e पावर 2Z और साइन 0 की वजह से पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, y की जगह 0 रखो, cos 0 की वैल्यू 1, लेकिन इस y की वैल्यू की 0 की वजह से 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब बाई मिलनी थॉमसन मेथड आपको पता है FZ इक्वल टू कितना है? FZ इक्वल टू U प्लस IV, है ना। तो F डैश Z क्या होगा? F डैश Z का फार्मूला ये है, इन्हीं दोनों का U के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। सो डेल U अपान डेल एक्स प्लस I इंटू डेल V अपान डेल एक्स, दोनों का x के रिस्पेक्ट में होता है F डैश Z की वैल्यू। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब चूंकि U दिया है तो डेल V अपान डेल एक्स कैसे निकालेंगे? तो CR इक्वेशन यूज करके इसको U में कन्वर्ट कर लेंगे। तो CR इक्वेशन क्या होता है? डेल U अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल V अपान डेल वाई एंड डेल U अपान डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल V अपान डेल एक्स। ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना। CR इक्वेशन बहुत ही यूजफुल है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो डेल V अपान डेल एक्स, देखिए डेल V अपान डेल एक्स को माइनस डेल U अपान डेल वाई लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस डेल U अपान डेल वाई। इससे FZ इंटीग्रेशन कर दो, तो FZ इक्वल टू ये हो जाएगा आपका UX का मतलब डेल U अपान डेल एक्स
एट जेड कामा जीरो। जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलनी थॉम्सन मेथड से होता है कि एक्स की जगह एट जेड कामा जीरो जो लिख रहे हैं ये मिलनी थॉम्सन मेथड रूल है ना, मिलनी थॉम्सन मेथड से ये टर्म लिखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब हुआ यू एक्स एट जेड कामा जीरो माइनस ये माइनस आई इंटू ये क्या हुआ यू वाई और जेड कामा जीरो, यू वाई जेड कामा जीरो डी जेड प्लस सी। ठीक है, अब वैल्यू रख लीजिए इंटीग्रल, इसकी वैल्यू क्या आई है 1 + 2z ई पावर 2z है ना, यू एक्स जेड कामा जीरो की वैल्यू, यू एक्स जेड कामा जीरो की वैल्यू ये आई है, यू एक्स जेड कामा जीरो की वैल्यू 1 + 2z ई पावर 2z। ठीक है, ये वैल्यू रख लिया इसकी, और इसी तरीके यू वाई जेड कामा जीरो की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया डी जेड प्लस सी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर लो या यू वी का फार्मूला लगा लो, ये हो गया यू, ये हो गया वी, तो u इंटू वी1 इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ z के रिस्पेक्ट में 2 आ गया, और इसका फिर इंटीग्रेशन कर लो तो ई पावर 2z अपॉन 4। फिर अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो इसके आगे के सब टर्म 0 हो गए, और अल्टरनेट साइन होता है, पहला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। तो यू वी का फार्मूला या इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर लो, यही निकलेगा प्लस सी। अब देखिए ई पावर कुछ कॉमन है, ई पावर 2z अपॉन 4 कॉमन ले लीजिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 + 4z है ना, और माइनस का 2 है ना, अपॉन में 4 तो कॉमन लिए ही है आप, तो 2 से 2 कैंसिल, 4z हो गया ये और प्लस सी, तो क्या आ गया 4 से 4 भी अब कैंसिल हो गया, तो एफ जेड इक्वल टू जेड ई पावर 2z प्लस सी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन समझिए पक्का रहेगा इस तरीके का निकालने का कि u दे दें आपसे एफ जेड पूछ लें और v पूछ लें, v दे दें u पूछ लें और एफ जेड पूछ लें, या u + v दे दिया आपसे एफ जेड पूछ लिया और u v की वैल्यू पूछ लिया अलग अलग, या u - v दे दिया और एफ जेड आपसे पूछ लिया, या u और v की अलग अलग वैल्यू पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं लगातार, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, PYQ सॉल्व हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए, ये हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 इसके पहले सारे क्वेश्चन क्रम से प्लेलिस्ट पर हैं, जाके देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।